को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय वाहन और टायर उद्योग को एशियाई देशों से ज्यादा नुकसान होगा। वाहन कल पुर्जा निर्यात में यूएस की हिस्सेदारी 27% है, तो इसलिए भारत को अमेरिका की तरफ से जो बढ़ा हुआ टेरिफ लागू करने का ऐलान किया, इससे इस सेक्टर में ज्यादा नुकसान होगा। और वैसे ट्रंप के टेरिफ बढ़ोतरी के ऐलान के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स ने भी सरकार से एक गुहार लगाई और कहा कि अमेरिकी टेरिफ से राहत के लिए सरकार व्यापारियों को किफायती दरों पर लोन दे और मदद करें। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। भारत के रिफाइनरी सेक्टर में 5G की एंट्री हुई है। BSNL और NRL की तरफ से मिलकर एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। संचार मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई और इस समझौते से भारत के रिफाइनरी क्षेत्र में 5G कम्युनिकेशन की सुविधा बढ़ेगी, है ना। चलिए खबर आ रही, देश की राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ बीते दिन रविवार को। युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा भी लिया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा केंद्र का भी लोकार्पण किया। इनके जरिए मरीजों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, देश के जवान युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो खास करके CISF की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने ऐलान किया कि अब हर साल 14,000 जवानों की नियुक्ति की जाएगी CISF में। अगले 5 सालों तक के लिए हर साल 14,000 नए जवानों की नियुक्ति की योजना बनाई गई है, जिससे कि देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही कि घर घर तक पहुंचेगा आयुर्वेद आहार। FSSAI से मान्यता भी मिल चुकी है। आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की सूची भी जारी हुई है। दरअसल आयुष मंत्रालय का कहना है कि इस नई सूची से प्रमाणिक आयुर्वेदिक ग्रंथों से प्राप्त व्यंजन और प्रक्रियाओं पर आधारित खाद्य पदार्थों को मान्यता मिल गई है। इस पहल से भारतीय शाश्वत संस्कृति और सेहत का संगम होगा। मतलब आयुर्वेद की औषधियां, फॉर्मूले अब सिर्फ ग्रंथों तक ही शामिल नहीं रहेंगे, बल्कि लोगों के घर घर में खाने की थाली तक पहुंचेंगे। आयुर्वेदिक आहार को FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और इसमें आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की कुछ लिस्ट वगैरह भी जारी की गई। ये डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रेलवे की तरफ से आम लोगों को जरूरी चेतावनी दी गई कि पैदल पटरियां लांघने वालों पर अब रेलवे सख्त कार्रवाई करेगा। 6 महीने तक की जेल की सजा होगी या जुर्माना लगेगा। देश भर में कई जगहों पर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं और अब तो राजस्थान में स्पेशल जोधपुर DRM बोले कि हमने फुट ओवर ब्रिज बनवा कर रखे हैं। बावजूद इसके कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल चलकर पटरियां पार करते हैं। तो ऐसे यात्रियों पर, ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। धर्म परिवर्तन करवाना अब आसान नहीं होगा, बल्कि 60 दिन पहले अब आपको सरकार को जानकारी देनी होगी। 9 राज्यों के धर्मांतरण से जुड़े एक्ट्स की स्टडी के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक नया ड्राफ्ट बनाया है। सरकार का कहना है कि जल्द ये नया कानून लागू होगा। तो अब छत्तीसगढ़ राज्य में किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद ही धर्म बदला जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने जा रही है। वैसे अभी देश के किन किन राज्यों में धर्मांतरण अधिनियम लागू है, देख सकते हैं आप इन राज्यों के नाम भी। और अब इस नए बन रहे कानून के तहत धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसके अंतर्गत सजा और जुर्माने का क्या प्रावधान